है फ्रेंड्स, यूट्यूब के वेलकम नॉलेज चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की टॉपिक की हम लोग बात करते हैं। आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ नो हाउ टू। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि नो हाउ टू को यूज कब करते हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसलिए दोस्तों, इस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे और इसकी रूट तक पहुंचते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है यूज़ ऑफ नो हाउ टू। तो दोस्तों, यूज़ ऑफ नो हाउ टू यूज हम लोग कहाँ करते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ नोट लिखा हुआ है, जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के पास काम करने का कोई तरीका हो, जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के पास कोई काम करने का तरीका हो, उस सेंस में हमें नो हाउ टू का यूज करना होता है। जैसे कि मैंने कहा, मुझे पढ़ाना आता है, आपको बाइक चलाना आता है, उन्हें खाना पकाना आता है। तो क्या है, खाना पकाना आता है, हमें पढ़ाना आता है, मेरे पास क्वालिटी है पढ़ाने की, उसके पास क्वालिटी है बाइक चलाने की। तो जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने में दक्ष हो तो वहाँ पे हम लोग नो हाउ टू का यूज करते हैं। दोस्तों, हम लोग एग्जाम्पल से सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हमारा स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है। दोस्तों, अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो गया तो सेंटेंस हमारा कितना भी लेंदी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमारा लिखा हुआ स्ट्रक्चर में सबसे पहले रखेंगे हम लोग सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नो हाउ टू के बाद में रखेंगे हम लोग मेन वर्ब, और मेन वर्ब में दोस्तों हम लोग बेस फॉर्म का यूज करेंगे, और मेन वर्ब के बाद में हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या दोस्तों रखेंगे? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में हम लोग रखेंगे अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट के बाद में दोस्तों हम लोग रखेंगे अदर वर्ड्स। अब हम लोग अपने फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? सुरेश को व्यापार करना आता है। सुरेश को व्यापार करना आता है। सुरेश को क्या आता है? व्यापार करना। सुरेश को पता है कि कैसे व्यापार करें। सुरेश को पता है कि कैसे व्यापार करें। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस हैं, इनकी पहचान आपको पहले से ही पता होना चाहिए। जैसे कि लास्ट में लिखा है ता है, ती है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जब अफर्मेटिव बनाते हैं तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस ऐड करते हैं, और अगर प्लूरल है तो ऐसे ही एस नहीं ऐड करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सुरेश को व्यापार करना आता है इंडेफिनिट टेंस हो गया। सुरेश सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हमने सुरेश, सबसे पहले लिखा हमने सुरेश के बाद में यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग तो लगेगी नहीं अलग से, ऐसे ही जुड़ता है, अब वो भी मेन वर्ब में जुड़ता है। तो यहाँ पे हमने कर दिया नो हाउ टू। सुरेश नो हाउ टू। अब यहाँ पे दोस्तों हमें जोड़ना होगा, ऐड करना होगा ऐसे यस, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसे यस नो हाउ टू हमारा एक साथ रखना होता है। अब टू में ऐसे यस जोड़े या हाउ में जोड़े या नो में जोड़े, देखो टू में तो जुड़ना नहीं है, हाउ में भी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि नो हमारा मेन वर्ब है, इसलिए नो में ही हम लोग ऐसे यस फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, जितने भी फॉर्म्स होते हैं सब नो में ही जुड़ते हैं। तो यहाँ हमने जोड़ दिया नोज, क्योंकि सुरेश हमारा सिंगल नंबर है। तो सुरेश नोज हाउ टू। अब यहाँ पे क्या है, क्या करना आता है? व्यापार करने की हो जाएगी ट्रेड। तो दोस्तों, हमारा बन गया सेंटेंस सुरेश को पता है हाउ टू ट्रेड, व्यापार कैसे करें। इट मीन्स सुरेश को व्यापार करना आता है। यदि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल का होता तो यहाँ पे ऐसे यस हम लोग नहीं ऐड करते। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लिखा है अध्यापकों को विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाना आता है।
यहाँ पे अध्यापक बहुत सारे हैं, सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अध्यापक बहुत सारे हैं, तो हमने यहाँ लिखा द टीचर्स। अब यहाँ टीचर्स बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो हम सिर्फ रखेंगे नो हाउ टू। नो हाउ टू, द टीचर्स नो हाउ टू। अब यहाँ पे नो में ऐसे एस नहीं ऐड करेंगे बिकॉज ये सेंटेंस प्लूरल नंबर का है। द टीचर्स नो हाउ टू। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, मनोबल बढ़ाना की क्या होगी? देखो बढ़ाना की तो हो जाएगी इंक्रीज। क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और मनोबल की दोस्तों हो जाएगी यहाँ पे मोरल। मोरल क्या पढ़ा रहे हैं? मनोबल। तो इंक्रीज मोरल किसका? विद्यार्थियों का। दी स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है, पुलिस को अपराध रोकना आ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं केवल इंडिपेंडेंस ही बता रहा हूं, तो मैंने सेंटेंस चेंज कर दिया। अब यहाँ पे इसको मैंने किया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहाया गया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? लिखा है पुलिस को अपराध रोकना आ रहा है। रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज आर एम लगाएंगे प्लस आईएनजी भी लगाएंगे मेन वर्ब की बेस फॉर्म में। तो सबसे पहले लिखा हमने दी पुलिस, दी पुलिस। अब यहाँ पे पुलिस सिंगुलर नंबर है तो हमारा हो जाएगा इज। दी पुलिस इज, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, दी पुलिस इज। फिर यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग नो, और इसी में जोड़ देंगे हम लोग आईएनजी। तो नोइंग हाउ टू, दी पुलिस इज नोइंग हाउ टू। अब यहाँ पे रोकना के, जब कोई हम एक्टिविटी रोकते हैं, जब कोई एक्टिविटी रोकते हैं तो वहां पे रोकने की हम लोग मीनिंग करेंगे प्रोस्क्राइब। क्या दोस्तों करेंगे? प्रोस्क्राइब। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोस्क्राइब, क्या रोक रहा है? अपराध। तो यहाँ हमारा हो जाएगा क्राइम। दोस्तों यहाँ पे जो आईएनजी जुड़ता है वो मेन वर्ब में जुड़ता है, इस वाले मेन वर्ब में नहीं, इसमें जुड़ेगा नो में। जितना भी हमें कुछ जोड़ना होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये सारा कुछ हमारा जुड़ेगा नो में। तो दोस्तों ये हमारा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस हमारा क्या? सेंटेंसेस की। दोस्तों यहाँ पे यहाँ लिखा है स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में दोस्तों यहाँ पे या तो नॉट या नेवर, कुछ भी, उसके बाद नो हाउ टू, बाकी सारा कुछ वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूँ। नहीं आ रहा है, किसान को कार चलाना नहीं आ रहा है। अभी मैंने बोला था जब इस तरीके का सेंस आए तो वहाँ हमें नो हाउ टू का यूज करना होता है। सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें यहाँ नॉट जोड़ना होगा। तो दोस्तों क्या लिखा है? किसान को कार चलाना नहीं आ रहा है। तो इसको बनाते हैं ए फार्मर, फार्मर इज, फिर यहां जोड़ देंगे हम लोग नॉट। फार्मर इज नॉट, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नोइंग, नोइंग के बाद में रखेंगे हाउ टू, और यहाँ चलाने की हो जाएगी ड्राइव। क्या चला रहे हैं? कार। दोस्तों समझ में आया होगा? फार्मर इज नॉट, कह रहे किसान को कार चलाना नहीं आ रहा है, तो फार्मर इज नॉट नोइंग, क्योंकि आईएनजी हम नो में ही जोड़ेंगे, तो नोइंग हाउ टू ड्राइव कार। दोस्तों इसका निगेटिव का मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। यहां में लिखा है उन्हें वो भी सताना नहीं आता है।
या आता था मैंने किया, आता था। अब ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लिखा है उन्हें किसी को भी सताना नहीं आता था। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा है नेगेटिव, और सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे डिड नॉट। सबके साथ हम लोग यहाँ पे डिड नॉट का यूज करते हैं। तो उन्हें की हो जाएगी दे, तो दे फिर रखेंगे हम लोग डिड नॉट, दे डिड नॉट, फिर हम लोग रखेंगे नो, दे डिड नॉट नो हाउ टू। किसी को भी सताना नहीं आता, उन्हें की दे हो गई, फिर डिड नॉट कर दिया, इसके बाद नो हाउ टू कर दिया, सताना की टीज किसी को भी, तो एनी वन। दोस्तों समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे सेंटेंस कभी नहीं वाला होता तो हम लोग नेवर कर देते। अब मैं बात करता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। दोस्तों आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है यस या नो टाइप, और सेकंड नंबर होता है WH फैमिली टाइप। स्ट्रक्चर आप लोग खुद ही बना लेंगे, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है, उसके बाद में आप सब्जेक्ट के बाद में रखेंगे नो हाउ टू। मैं एग्जांपल भी, कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं यस या नो टाइप सेंटेंसेस। तो सबसे पहले क्या की जगह पर हम लोग रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले रखेंगे हम लोग डिड। तो हमने कर दिया डिड के बाद में हमने कर दिया यहाँ पे तुषार। दोस्तों डिड यहाँ पे लिखा हुआ है, डिड के बाद हमने रखा है तुषार, और डिड के साथ दोस्तों हमेशा मेन वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं हमेशा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिड है, डिड डू का ऑलरेडी डू का पहले से ही वो सेकेंड फॉर्म है, इसलिए तो यहाँ लिखा है डिड तुषार। अब हम लोग रखेंगे नो हाउ टू, डिड तुषार नो हाउ टू। अब यहाँ पढ़ना की हो जाएगी ग्रामर। अभी दोस्तों कुछ नहीं बचा, तो हमने लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब अपना एक लास्ट एग्जांपल और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों समझ में आया होगा। डिड के बाद में हमने रखा है तुषार, उसके बाद में नो हाउ टू, और पढ़ना की यहाँ हो जाएगी रीड। क्या पढ़ रहे हैं? ग्रामर। यहाँ पे WH फैमिली का मैंने लास्ट एग्जांपल और दिया है। यहाँ पे WH फैमिली है, बीच में लिखा है कैसे। सेंटेंस हमारा नो हाउ टू वाला है, तो सबसे पहले हमने लिखा हाउ के बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमने किया डिड। तो हाउ डिड कबीर। अब दोस्तों यहाँ पे करेंगे हम लोग नो हाउ टू। हाउ डिड कबीर नो हाउ टू, हाउ डिड कबीर नो हाउ टू। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टी। अब क्या कर रहे हैं? एक घूंट में। तो यहाँ एक बात करता हूँ, घूंट की मीनिंग क्या होती है दोस्तों? अगर पता है तो बताइए, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे घूंट की हो जाएगी ड्रॉट। पहले मैं सेंटेंस कंप्लीट करता हूँ। नो हाउ टू टेक टी इन ए ड्रॉट। दोस्तों यहाँ पे ड्रॉट का मतलब होता है घूंट, और अगर यहाँ पे कर दिया तब इसका मीन्स होता है सूखा। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? सूखा। अगर ए लिखा है तो वो हो जाएगा घूंट, और अगर ओ लिखा है तो वहां हो जाएगा सूखा। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।